तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, कैलिफोर्निया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट आता है यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और यहाँ पर लगी हुई है आग। कैलिफोर्निया के जो सबसे बड़ा शहर जो है लॉस एंजलिस, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आग लगी हुई है। और ऐसी आग लगी हुई है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास की सबसे भयंकर आग है। और इसमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि भाई आज तक इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में इतना नुकसान इससे पहले कभी नहीं हुआ। लगभग 150 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है। इतना तो इंडिया का जो है ना रक्षा बजट भी नहीं है। रक्षा बजट भी इससे आधा ही है इंडिया का, और उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना फायर में नुकसान हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर अमेरिका को हुआ होगा। और जो कैलिफोर्निया है ना, वो यहाँ पर उसकी अगर GDP देखोगे तो वो GDP भी यहाँ पर इंडिया से भी ज़्यादा बड़ी है। इंडिया की जो GDP है लगभग 3.7 ट्रिलियन US डॉलर, लेकिन अकेले यहाँ पर कैलिफोर्निया की ही GDP यहाँ पर हो जाती है 4 ट्रिलियन से भी ऊपर। तो यहाँ पर अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सा स्टेट है तो वो है यहाँ पर कैलिफोर्निया। और IT का हब भी यहाँ पर कैलिफोर्निया है, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ वो यहाँ पर जो है ना अवेलेबल होती है। उनका हेड ऑफिस भी वहाँ पर है, जैसे सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन जोस। तो ये सब जो शहर है वो यहाँ पर कैलिफोर्निया में स्थित है। और यहाँ पर लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर कई सारी जगह पर आग लगी हुई है। मेनली यहाँ पर 4 जगह पर आग लगी हुई है, और ये 4-5 दिन हो चुके हैं, अभी तक भी ये बुझ नहीं पाई, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ और जगह जगह पर फैल रही है। और इससे यहाँ पर एंटिसिपेट किया जा रहा है कि और ज़्यादा नुकसान होगा। तो अमेरिका के इतिहास में आज तक ये सबसे बड़ी आग लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अमेरिका के इतिहास में पहली बार आग लगी हुई है। आग यहाँ पर लगती रहती है, और 2020 में भी यहाँ पर आग लगी थी, लेकिन यहाँ पर जो ना उसका जो दायरा था वो छोटा था। लेकिन इस बार जो आग लगी है वो इतनी ज़्यादा भयानक है कि अभी तक भी वो बुझ नहीं पाई। और इससे यहाँ पर जो है ना इससे और ज़्यादा फैलने की आशंका भी है। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो कैलिफोर्निया की जो आग लगी हुई है वो यहाँ पर किसने लगाई, और क्यों यहाँ पर ये आग बुझ नहीं पा रही है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कैलिफोर्निया कहाँ पर स्थित है। तो अगर आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप देखोगे ना, तो पश्चिम की तरफ यहाँ पर जो है ना कैलिफोर्निया में दिखाई देगा। बिल्कुल यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन से लगा हुआ है। कोस्ट लाइन पूरी की पूरी मिलती है, और काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है। और वहीं पर ही आता है एक बहुत बड़ा शहर लॉस एंजलिस। वैसे तो कई सारे शहर है, जैसे कि सैन जोस है, और यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, सैक्रामेंटो वहाँ पर स्टेट की कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा शहर है वो लॉस एंजलिस है। और लॉस एंजलिस में आपने यहाँ पर जो ना हॉलीवुड का साइन एक देखा होगा कि पहाड़ी पर जो ना हॉलीवुड बना हुआ है। तो वो जो हॉलीवुड बना हुआ है ना, वो लॉस एंजलिस में ही बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो उनकी जो फिल्म सिटी है, यानी कि फिल्म का जो पूरा सेटअप लगता है, या फिल्म की शूटिंग जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होती है, फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पर स्थित है, वो शहर ये है लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये कंट्रीब्यूट भी करता है GDP में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो वहाँ पर है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है ना कई सारी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बन गई है, उनका हेड ऑफिस भी वहीं पर ही है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल का हेड ऑफिस भी यहाँ पर जो है कैलिफोर्निया में मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, और यहाँ पर जो गूगल है, वो सब देखा जाए तो बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है वो सब यहाँ पर जो है ना कैलिफोर्निया में ही है। और कैलिफोर्निया को यहाँ पर सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो ना ये जो इम्पोर्टेंस है वो ना वो अब यहाँ पर देखने को मिल रही है लॉस एंजलिस में, क्योंकि यहाँ पर लॉस एंजलिस में लगभग 4 बड़ी जगह पर आग लगी हुई है। और ये आग जो है ना 5 दिन से भी ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक भी बुझ नहीं पाई है। हालांकि देखा जाए तो इसमें अभी तक 11 लोगों की मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जैसे जैसे आग फैल रही थी ना, लोगों ने यहाँ पर अपने अपने घर छोड़ दिया। जो भी यहाँ पर वो लेके जा सकते थे उन्होंने वो सामान पैक किया, और वो यहाँ पर निकल गए और घर छोड़ दिया ऐसे ही। और ये जो आग थी वो ऐसे फैलती रही, बहुत ज़्यादा बड़े शहर में फैल गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आग फैली है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फैली हुई है। तो यहाँ पर 4 जगह पर आग लगी हुई, जिसमें यहाँ पर पैलिसाड्स, इसके अलावा ईटॉन, इसके अलावा केनेथ और हर्स्ट, 4 इंपॉर्टेंट जगह पर। हालांकि देखा जाए तो केनेथ और हर्स्ट जो है ना वहाँ पर इतनी बड़ी आग नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ईटॉन में जो फायर लगी हुई है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। पैलिसाड्स वो वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आग लगी हुई है। और ये जो पैलिसाड्स है ना, वहाँ पर VIP जो हॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ना, बैटमैन फिल्मों में आए हैं, कई सारी जो इंपॉर्टेंट फिल्मों में आए, बड़ी बड़ी फिल्मों में आए हैं, उनके यहाँ पर घर है।
तो उन्होंने भी यहाँ पर अपने घर छोड़ दिए हैं, उनके घर जल गए हैं। और यहाँ पर जो है ना वहाँ की जो प्रॉपर्टी के जो रेट होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। तो पैलिसाड्स में जो आग लगी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगे महंगे घर है, क्योंकि ये जो है ना सी साइड में घर होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं यहाँ पर। तो उनकी जो प्रॉपर्टी की जो कीमत है ना वो मिलियंस में होती है। तो अपने आप में यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है और सारी की सारी यहाँ पर जो है ना जल गई है और बहुत तगड़ी वाली आग लगी हुई है। और ये जो 4 जगह आग लगी हुई है ना वो अभी तक भी बुझी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है ना दूसरे एरिया में भी आगे बढ़ रही है। और ये देखने में छोटा लग रहा होगा कि भाई शहर का एक छोटा सा हिस्सा ही तो है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आग फैल रही है। और ये बहुत बड़ा एरिया है, हज़ारों की संख्या में, हज़ारों एकड़ की संख्या में यहाँ पर जो है ना जो शहर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, कार्बनाइज्ड हो गया है, सारा का सारा शहर कार्बन में तब्दील हो गया है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा तगड़ी आग है ये। और इतना ही नहीं, इस आग से जो है ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 जनवरी को। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सारे के सारे स्टेट्स उन्होंने जीते थे, बहुत सारे स्टेट्स में उनको जीत मिली थी और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना वो राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जहाँ पर लॉस एंजलिस है यानी कि कैलिफोर्निया में उनको जीत हासिल नहीं हुई थी। और कैलिफोर्निया में अभी भी डेमोक्रेट की सरकार है, यानी कि स्टेट्स में जो सरकार है वो यहाँ पर डेमोक्रेट्स की है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई तुम्हारी वजह से हाइड्रेंट जो है ना फायर हाइड्रेंट वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं था। हाइड्रेंट आपने देखा होगा सड़क किनारे एक जो है लोहे का बना हुआ होता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी कुछ भी अनहोनी हो जाए तो वहाँ से जो है ना फायर फाइटर पाइप कनेक्ट करके जो है ना पानी ले सकते हैं। तो इस तरह का जो जाल होता है वो शहरों में बनाना जो है ना नॉर्मली होता है और हमारे यहाँ पर भी कई सारी जगह पर बने हुए हैं। तो फायर हाइड्रेंट जो बनाना जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब यहाँ पर आग लग जाए। तो फायर हाइड्रेंट में पानी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस्तेमाल तो तभी होगा ना जब उसमें पानी होगा, पानी नहीं होगा तो कहाँ से इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर जो है ना ये रिपोर्ट्स निकल के आई कि यहाँ पर जो फायर हाइड्रेंट्स थे उसमें पानी ही नहीं था। जबकि जो फायर डिपार्टमेंट है उनका यहाँ पर ये कहना है कि भाई जब यहाँ पर आग लगी है तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, जिससे क्या हो गया प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया फायर हाइड्रेंट में और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना कम पानी मिल रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर फायर हाइड्रेंट नहीं ये कहा, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। और उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया डेमोक्रेटिक पार्टी पर कि भाई डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पर जो है ना इसकी अव्यवस्था कर रखी थी कि भाई उन्होंने पानी भी नहीं मिल पाया। तो इस तरह से यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये आता है कि ये जो आग है वो लगातार बढ़ती ही क्यों जा रही है और क्यों यहाँ पर इसको स्टॉप नहीं किया जा रहा। तो देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है उनका जो वेदर कंडीशन है वो, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हो गई थी। बरसात होने के बाद यहाँ पर जो है लश ग्रीन पूरा एरिया हो गया था और यहाँ पर जो है जगह जगह पर घास है, पेड़ ये सब दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया मौसम हो गया था और बहुत ही बढ़िया जो है ना नेचर भी हो गया था, प्रकृति बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि भाई बरसात के बाद यहाँ पर शुरू हो गई गर्मी, और गर्मी की वजह से ये सब जो लश ग्रीन जो घासें वगैरह उगी थी, पेड़ पौधे उगे थे ना, वो सारे के सारे सूख गए। और जब ये सूखे ना तो पूरा जो एरिया था वो पूरा जो ना ऐसा बन गया जैसे कि यहाँ पर जो है ना पराली हो। तो एक जगह पर आग लगी तो वो लगती ही गई, सब जगह फैलती गई और यहाँ पर जो ना वो रुक ही नहीं पाई और बहुत बड़े एरिया को अपने चपेट में ले लिया। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना सेंटा एना विंड्स जो है ना उसने भी यहाँ पर एक क्रूशियल रोल प्ले किया है आग को भड़काने में, क्योंकि हवाएं इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी कि भाई यहाँ पर एक जगह आग लग रही हुई थी तो उनके जो कोयले वगैरह राख उड़ के, पतंगे उड़ के जो है ना दूसरी जगह पर भी जा रहे थे और उस वहाँ पर भी आग लगा रहे थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो आग और ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलती गई। तो एक तो यहाँ पर यह था कि भाई बहुत ज़्यादा सूखा हो गया था मौसम, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, तो बहुत ज़्यादा लश ग्रीन हो गया था, घासें पेड़ पौधे हो गए थे। लेकिन जब यहाँ पर गर्मी आई तो सारी की सारी चीज़ें सूख गई और यहाँ पर जो है ना जब एक तरफ से आग लगी तो वो लगती गई और सेंटा एना विंड्स ने यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी के साथ आग को फैलाने का काम किया। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो ना ये आग लगी। और इसके साथ ही यहाँ पर जो ना रिसोर्सेज की जो लिमिटेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, क्योंकि देखा जाए तो भाई इतनी तगड़ी आग लगी हुई थी लेकिन जो उनके पास रिसोर्सेज थे आग बुझाने के वो यहाँ पर लिमिटेड ही थे और इतनी जल्दी जो है ना उनका इंतजाम भी नहीं हो पाया, जिससे क्या हुआ कि वो आग जो है ना टाइम पे बुझ नहीं पाया और वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल देगी। अब देखिए यहाँ पर 5-10 साल पहले भी जो ट्रक थे ना, अभी भी वही ट्रक है फायर फाइटर वाले जिसमें पानी भरा जाता है। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने उसके हिसाब से बनाया था, लेकिन यहाँ पर शहर भी तो बढ़ गया और यहाँ पर जो है ना वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ भी तो आग फैल गई। लेकिन यहाँ पर ट्रक जो थे जिसमें पानी थे, टैंकर वगैरह थे, वो सब यहाँ पर लिमिटेड ही थे। लेकिन फिर जब यहाँ पर आग लगी तो उन लिमिटेड ट्रकों ने, टैंकरों ने यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पर सफिशेंट नहीं था और यहाँ पर आग जो है ना वो फैलती गई और यहाँ पर वो बुझाने की जो कोशिश थी वो सारी की सारी नाकाम हो गई। बहुत सारे देशों ने यहाँ पर, कनाडा ने और कई सारे देशों ने, दूसरे ने यहाँ पर मदद करने की पेशकश की। वहाँ पर जो है ना फायर फाइटर के जो प्लेन थे उन्होंने भी यहाँ पर हवा से जो है ना पानी छोड़ा, हेलीकॉप्टर से पानी छोड़ा जा रहा है, वहाँ पर फायर फाइटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जो दूसरे चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती थी वो यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ना सारी जो चीज़ें हैं वो नाकामयाब हो रही है और यहाँ पर जगह जगह पर आग ही आग दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या ये जो आग है वो यहाँ पर एक नेचुरल डिज़ास्टर थी या फिर एक मैन मेड थी, किसी ने यहाँ पर आग लगा दी और वो यहाँ पर फैलती गई। तो देखिए अभी इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या ये जो आग है वो यहाँ पर मैन मेड है या फिर ये प्राकृतिक रूप से लगी हुई है। प्राकृतिक रूप से कभी ऐसे भी लग जाती है कि भाई आसमान से बिजली कड़की और यहाँ पर जो है ना किसी जगह पर लग गई तो उसकी वजह से आग लग जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो आग लगी है वो भी कई सारी जगह पर लगी है, 4-5 जगह पर आग लगी है। तो भाई बिजली गिरेगी तो एक ही जगह पर गिरेगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई इतनी सारी जगह पर एक साथ बिजली गिर रही है और वहाँ पर आग लग जाए, नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है ना बिजली गिरेगी तो एक जगह पर गिरेगी और वहाँ पर आग लग सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कई सारी जगह पर आग लग गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो आग लगी है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मानवों का जो है ना दखल वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अगर यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और यहाँ पर ये भी पता लगाया जा सकता है वो किन कारणों से और ज़्यादा तेज़ी के साथ आग बढ़ी और किसने यहाँ पर लगाई। तो ये सब जो है ना जांच के बाद ही पता चलेगा और इसी की इंक्वायरी यहाँ पर जो है ना कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। लेकिन यहाँ पर ये बात तो पक्की है कि ये जो आग लगी है वो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी आग है, जिसमें यहाँ पर 150 बिलियन US डॉलर का जो है नुकसान वो अब तक हो चुका है और आग अभी तक भी बुझी नहीं है। और ये जो अनुमान है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, शायद 200 बिलियन हो जाए, 250 बिलियन, 300 बिलियन भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आग जो है ना लगातार बढ़ रही है और जब आग और जगह दूसरी जगह पर भी फैलेगी तो यहाँ पर और ज़्यादा नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। तो भाई ये जो आग है वो अभी बुझ नहीं रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या यहाँ पर जो है ना बारिश हो जाती है या नहीं होती है। बारिश का भी अनुमान नहीं लगाया जा रहा है, अभी 10-15 दिन तो बारिश होने वाली भी नहीं है यहाँ पर, तो बारिश तो नहीं होने वाली हो तब तक तो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा आग फैलेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।